In this hour, former TMC MLA Sujoy Hazra was taken into custody on Sunday over allegations of extortion and forgery. Residents reportedly hurled eggs at a police vehicle carrying TMC leader Sujoy Hazra, alleging that he had taken money for housing construction but failed to deliver the promised houses. According to Public Prosecutor Najim Habib, in 2021, Sujoy Hazra took 10 lakh rupees from a complainant named Imran and did not return it. He also failed to return the property despite repeated demands. And Tata continues to be with us. Renik, the allegations continue to grow on Sujoy Hazra. एकदम देखिए पश्चिम मेदिनीपुर का जो तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है सुजय हाजरा, उनको आज कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का एलिगेशन जो है वो लगाया गया था। उसी मामले पर सुजय हाजरा को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही अभी उनको कस्टडी में लिया गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश करके बताया गया था कि उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाह रहे हैं पुलिस, और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से उनको आज पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। TMC worker accused of involvement in 2021 post-poll violence in Bengal was arrested from Amta in Howrah district on Sunday after he was allegedly found hiding under a pile of saris during a police raid. Officials said the accused has been identified as Brahmananda Chakrabarti, a resident of Uday Narayanpur in the same district. According to police, Chakrabarti attempted to evade arrest by hiding under a pile of saris inside a house. Local BJP leaders claim that complaints regarding Chakrabarti's alleged involvement in incidents of post-poll violence dating back into 2021 had been pending for years. So, a TMC worker has been held for a 2021 case. Give us more details about how he was found and where he was found, Renik. हाँ, एकदम देखिए खुद का घर के अंदर ही एकदम जो साड़ी का गोदाम था, उस गोदाम में उनकी तरफ से साड़ी में खुद को छुपाकर वो बैठे हुए थे। जैसे कि देखने को मिला था कि 2000 देखिए इनके खिलाफ में जो मामला है ये 2021 साल का मामला है। 2021 साल में पोस्टपोल वायलेंस के दौरान जिस तरीके से हमले का घटना घटाया गया था, इसमें हावड़ा आमता का ये जो तृणमूल वर्कर है इनके खिलाफ में आरोप था कि ब्रह्मानंद चक्रवर्ती इनकी तरफ से ये पोस्टपोल वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट रखा गया था और इनकी गैंग की तरफ से ये पूरा किया गया था। इसके बाद ही इस मामले पर जब जांच पुलिस की तरफ से चालू किया गया और उसके बाद ही ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को ढूंढने के लिए घर में पहुंचे थे। उसी टाइम पर साड़ी का बंद के नीचे छुपते हुए नजर आया है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। और ये जो तस्वीर ऑलरेडी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और उनको देखते हुए जो इनके खिलाफ जो लोग आरोप लगा रहे थे उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। Okay. More breaking news coming in also this hour. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary has explained his take on TMC implosion rather. He said, and I quote, "The TMC ruled for a lot of years in Bengal. People have so much anger inside them that the BJP became the beneficiary of that." Listen. देखिए, मैं बंगाल के एक आम कार्यकर्ता हूं। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो इतने सालों से राज किए थे, इनके खिलाफ लोगों को अंदर इतना गुस्सा और इस तरह की मोहभंग हो चुकी थी, ये उसके लाभार्थी बीजेपी बन गए। बंगाल में बीजेपी पार्टी के ऊपर समर्थन से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा जाहिर होता हम देखे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही है और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही ये भी हम सबको जानकारी में है। तो फिर भी अगर इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग होगी तो एक उस पर शामिल होने के लिए कोई भी आ सकते हैं, इसमें हमें तो कुछ कहना सही नहीं होगी। लेकिन बंगाल में टीएमसी पार्टी के लिए आज की तारीख में भी हाल बहुत बुरा है। देखिए, Congress senior leader Adhir Ranjan Chaudhary there, Renik, speaking on the TMC implosion, also on Mamta's coming to Delhi for this meeting. What is the former LUP Lok Sabha said?
एक्चुअली देखिए, अभिनंदन चौधरी की तरफ से कहा गया है कि कल का जो मीटिंग होने जा रहा है इंडी गठबंधन को लेकर, उसको लेकर अभिनंदन चौधरी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उस तरफ से कहा गया है वो एक सिंपल मौका है बंगाल का, और इसके साथ साथ ही टीएमसी का रूल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक करप्शन सामने आया है, जिस तरीके से तृणमूल के खिलाफ में लोगों का गुस्सा सामने आया है, उसी का बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिला है। और बीजेपी अभी सत्ता में आए हैं, मगर तृणमूल कांग्रेस का जो घटना, तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को चालन किया गया था, जिसका गुस्सा अभी भी लोगों की तरफ से सामने लाया जा रहा है, वो गुस्सा बीजेपी को बेनिफिट दे रहा है, ऐसा ही अभिनंदन चौधरी की तरफ से दावा किया गया है। शुक्रिया रेनिक हमारे संग जुड़ने के लिए। वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।